हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। और मैं आज आपसे सीधा एक क्वेश्चन करने जा रही हूँ कि क्या आप भी वो इंसान हो जिसने किसी को माफ़ नहीं किया? और एक बोझ आपके दिमाग में, आपके मन में है कि मैं उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या किसी ने, बहुत लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे परिवार वालों ने, किसी ने भी। आपके अंदर एक बोझ है। तो इसी को लेके मैं आज आपसे बात करूंगी, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के वचन में इस बारे में क्या लिखा है। तो जब हम देखते हैं मत्ती की चैप्टर 7 में, उसमें लिखा है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगता है, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। तो सच में जब परमेश्वर ने हमें माफ़ किया, जैसे मैंने आपसे पहले पिछली वीडियो में डिस्कस किया कि किस तरह से परमेश्वर ने सच में हमारा उद्धार किया और हमारे पापों से हमें आज़ाद किया, और सच में उसने अपने अपने इकलौते बेटे को उस क्रूस पे चढ़ा दिया, उस क्रॉस पे चढ़ा दिया हमारे लिए, और सच में उसका खून बहाया गया, उसको कोड़े मारे गए, वो मारा गया और उसे गाड़ दिया गया, और फिर वो मुर्दों में से जी उठा, और उसके जीने पे हमें माफ़ी मिली, हमारी ज़िंदगियाँ अच्छी होगी, हमें एक नया जीवन मिला। लेकिन इंसान क्या क्या करता है? उसको परमेश्वर से माफ़ी चाहिए, लेकिन उसको खुद किसी को माफ़ नहीं करना है, क्योंकि हम माफ़ नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत लोगों का ये भी होता है कि मैं माफ़ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बट मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए माफ़ कर पाती हूँ, फिर मुझे एकदम से फिर से लगता है कि नहीं, मैं माफ़ नहीं कर पाऊँगी। तो आप उसके लिए सिर्फ परमेश्वर से ही फॉरगिवनेस को मांग सकते हो, उस आत्मा को मांग सकते हो कि परमेश्वर मुझे वो आत्मा दे कि मैं लोगों को माफ़ कर पाऊँ, मुझे वो सोच दे, मेरी हर एक सोच को, मेरी हर एक बोझ को, मेरे हर एक दर्द को मेरे ले और सच में मुझे एक नया इंसान बना, और मुझे माफ़ी का आत्मा दे कि मैं लोगों को माफ़ कर पाऊँ। और सच में परमेश्वर वो करता है, और वो सच में आपको वो आत्मा, वो स्पिरिट देता है कि आप लोगों को माफ़ कर पाते हो। हम देखते हैं बाइबल में मत्ती में चैप्टर 18 उसकी 21 आयत में परमेश्वर ने एक दृष्टांत में बात की थी, जब पतरस ने ये कहा था कि परमेश्वर हमें कितनी बार किसी को माफ़ करना चाहिए, क्या 7 बार? लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, 7 से भी 70 बार तक माफ़ कर, कि जितनी बार वो तुझसे माफ़ी मांगे उतनी बार तू माफ़ कर उसे। तो परमेश्वर प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत दिया, जिसमें उन्होंने कहा, जब पतरस उनके पास आकर ये पूछता है, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने 23 आयत में यीशु मसीह ने कहा, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और जितने भी इसके बच्चे हैं, जो कुछ इसका है सब बेचा जाए, और जो कर्जा चुका दिया जाए, और जो कर्जा है वो चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज रख, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्जा क्षमा कर दिया। लेकिन अब आगे क्या हुआ? परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था, कि उसने, वो जो दास था, उसके साथ वाले किसी और दास ने उससे 100 दिनार कर्ज लिया था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे।
इस पर उसके संगी दास ने गिर कर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। पर उसने नहीं माना, परंतु उसने जाकर बंदी गृह में उसे डाल दिया और कहा कि जब तक ये कर्ज ना भरते तब तक वहीं रहें। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए। मतलब और साथ वाले जो लोग, सर्वेंट लोग जो साथ में थे, ये देख के वो बहुत उदास हुए और उन्होंने स्वामी को जाके, जिसने उसके डेब्ट को माफ़ किया था, उस स्वामी के पास जाकर उसे बताया कि उसने ये सब किया है। तब उसके स्वामी ने उसे बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्जा क्षमा कर दिया। वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ सौंप दिया और जब तक वह सब कर्ज न भर दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे वैसा ही करेगा। हालेलुया। तो सच में किस तरह से हमें इसमें दिखाया गया है कि जब परमेश्वर हमें माफ़ करता है तो हमें अपने संगी दास से, यहाँ क्या मतलब है कि जो हमारी तरह लोग, हमारी तरह जो इंसान जो हमारे आसपास रहते हैं, हमसे जुड़े हैं किसी भी तरह से, हमें उन्हें भी माफ़ करना चाहिए। मैं जानती हूँ ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं बहुत लोगों से जब बात करती हूँ तो कई मैंने देखा है, बहुत बुज़ुर्ग लोग भी, एक अंकल है वो कई बार कहते हैं कि मैं माफ़ नहीं कर पाता, मैं चाहता हूँ कि मैं माफ़ करूँ बट मैं नहीं कर पाता। पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि परमेश्वर से आप सच में उस स्पिरिट को मांगे माफ़ी की, वो आपको बदल के रख देगा। हमें ये पता भी नहीं चलता है कि हमारे वो दुख, हमारा वो जो एक बोझ था जिसमें हम चाह रहे थे कि मैं इस इंसान को कभी माफ़ नहीं करूँगा या करूँगी, इन लोगों को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। आप एक ऐसा टाइम आपकी ज़िंदगी में आपको दिखेगा कि जब आपको लगेगा कि सच में मेरा एक भी दुश्मन नहीं है, सच में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके लिए मैं ये सोचूं मैंने इसे माफ़ नहीं किया। आप हर तरफ देखोगे और आप सोचोगे मैंने सबको माफ़ कर दिया और मेरे पास एक भी दुश्मन नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका फ़ायदा क्या है। एक तो मैंने आपको बताया कि कैसे जब परमेश्वर से हमें माफ़ी चाहिए तो हमें पहले अपने शत्रुओं को हमें भी माफ़ करना है, क्योंकि जैसे वचन में लिखा है कि हे परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों के पापों को क्षमा कर दिया। मतलब पहले हमें अपने अपराधियों के पापों को क्षमा करना, हमें पहले दूसरों को क्षमा करना, तब हमें परमेश्वर क्षमा करेगा। एंड दूसरा, ये एक बहुत बड़ा सच है कि आप ब्लेसिंग्स को, अपनी ब्लेसिंग्स को रोकते हो क्योंकि आप किसी को फॉरगिव नहीं कर रहे हो, आप किसी को माफ़ नहीं कर रहे हो। आप ऐसा करके देखें, आपको उनको जाके बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप मुझे माफ़ कर दो। नहीं, सिर्फ आप प्रार्थना में ये चीज़ बोलो कि परमेश्वर मैं उसे माफ़ करता हूँ और वो भी मुझे माफ़ कर पाए। और सच में इट वर्क्स। और आप कुछ दिनों में ही ऐसा डिफरेंस खुद में देखोगे और उस इंसान में जिसके लिए आपने वो प्रेयर की थी, वो प्रार्थना की थी कि कैसे वो भी आपको माफ़ कर पाएगा और आप भी उसको माफ़ कर पाओगे। और सच में परमेश्वर जो है आपको ब्लेस करे इस वीडियो को सुनने से और बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको दे और आप लोगों को माफ़ करने पाए, आपकी ज़िंदगियाँ बहुत अच्छी हो। मेरी परमेश्वर से यही प्रार्थना है। प्रभु आप इन सब लोगों को ब्लेस करें खुदावन, अपने आनंद से, अपनी शांति से, अपनी फॉरगिवनेस से भर दे खुदावन। और सच में पिता तू इनकी ज़िंदगियों को बदल के रखते, क्योंकि तू सब कुछ नया कर देता है। तेरे वचन में लिखा है कि मैं तुझे नया मन दूंगा, नया मन, नया दिल वो हमें देता है जो नए तरीके से सोचता है। सच में हमारा प्रभु महान है, अत्यंत वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, अचंभे रीति से वो परमेश्वर जो है काम करने वाला है। सच में हमें
उसके वस्त्रों को उस पे हमें होल्ड रखना, बिकॉज इट इज़ रिटन बी होल्ड. व्हाट इज़ बी होल्ड? वी कैन नॉट होल्ड गॉड, बट वी कैन होल्ड ऑन हिज नेम. वी कैन होल्ड इन हिम, और छोड़ना नहीं है सच में. और इसी तरह से हम अपनी ब्लेसिंग्स को फॉरगिवनेस के साथ और प्रार्थनाओं के साथ हम होते हुए अपनी लाइफ में देखेंगे. आमीन. थैंक यू लॉर्ड जीसस. हालेलुया. धन्यवाद आप सब लोगों का. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा हो. थैंक यू सो मच.